नमस्कार दोस्तों, एक जबरदस्त खबर पाकिस्तान में जबरदस्त तरीके से घूम रही है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत की फौज अंदर घुसी और वहां पर कुछ आतंकवादियों को मार गिराकर सही सलामत भारत वापस लौट गई। पाकिस्तान में ये जोरों से चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों में ये डर का माहौल बना हुआ है कि भारत जब चाहे अंदर घुसकर मारकर जा सकता है। जो भी हो, पाक मीडिया की बातों से इसकी सच्चाई के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और मिलते हैं वीडियो के अंत में। अगर आपका दिल करे तो सब्सक्राइब कर देना। इतना मैं बारीक से नहीं जानता, बारीकी से नहीं जानता एग्जैक्टली क्या नंबर्स हैं, क्या है। वहां से लाशों को और जख्मियों को उठाया गया है। ये हम ठीक तरह से वेरीफाई नहीं कर सकते कि जिनको उठाया गया उसमें जख्मी कितने थे, उसमें लाशें कितनी थी। मगर आप कह रहे हैं कि एक आदमी भी नहीं है या दो आदमी भी नहीं है, मैं कहूंगा नॉट एट ऑल, जरूर होंगे। और उसमें लाशों को और जख्मियों को उन्होंने वहां से समेटा और उनको उठा के ले गए। ये बात डॉक्यूमेंट हो चुकी है कि उस इलाके को बाद में बहुत जल्दी साफ कर दिया गया, धो दिया गया। बाकायदा ये एक प्लान्ड मिलिट्री ऑपरेशन 10 किलोमीटर तकरीबन दूर है और इस गांव के अंदर उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये वाकया हुआ है। और जुमे के वक्त 20 से 25 असला बरदार, असला से लेस ये हिंदुस्तानी लोग अब इस खबर की ओनरशिप ले रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, अपना ज़ाती एक्सपीरियंस इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, जिसके बाद हम मजबूर हैं कि हम ये खबर आपके सामने रखें। खबर ये है कि कल मीन बरोज़ जुमे के वक्त आज़ाद कश्मीर का एक गांव है जिसका नाम महडेला है। मंडेला नहीं, महडेला हे है। मंडेला के मीम के बाद हे अगर आप डाल दें, अगर आपने मंडेला लिखा हो तो महडेला गांव का नाम है। और इस गांव के अंदर कोई 20 से 25 असला बरदार जो हिंदुस्तानी थे वो घुस आए और पूरे गांव की तस्वीर लेते रहे, पूरे गांव के अंदर फिरते रहे। लोग जुमे की नमाज के अंदर मसरूफ थे। जैसे ही वो वहां से निकले तो उनकी इनके साथ मठभीड़ हुई और गांव के लोगों ने अपने असले के साथ इनके साथ मुकाबला किया। फायरिंग, जवाबी फायरिंग हुई जिसमें कुछ इनके लोग जख्मी हुए। इन लोगों का अंदर आना और फिर वापस जाना और वहां पर फायरिंग भी होना, ये इटसेल्फ एक बहुत ही ज्यादा इज़्तिराब की बात है, बहुत ही ज्यादा परेशानी की बात। पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस या पाकिस्तान मिलिट्री के ऑपरेशंस या किसी और फोरम से अभी तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुई। परेशान कुन खबरें, इंतहाई परेशान कुन खबरें, वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं। क्लेम यह किया जा रहा है कि जो इंडियन फोर्सेज हैं, बावरदी इंडियन फोर्सेज आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वहां पर गई, इंडियन फोर्सेज दाखिल होती है, फायरिंग करती है, जिस तरीके से इंटर हुए। फिर कुछ वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं और वीडियोस में खवातीन ये कह रहे हैं कि हम अपने घरों के अंदर काम कर रही थी, हमने देखा कि कुछ लोग आ रहे हैं गन्स लेकर और जो वर्दी थी उससे हमें यानी इंडिया का झंडा लगा हुआ था और वो वर्दी यानी इंडियन फोर्सेस की थी जो कि बिल्कुल नीचे आ गई थी और हमारे घरों के अंदर घुस गई थी। फिर वो कह रहे हैं कि तस्वीरें भी बना रही थी। देखिए, ये परेशान कुन है, ये इंतहाई परेशान कुन है। हम किसी भी ऐसे हालात और वाकयात का सामना नहीं कर सकते क्योंकि हम एक दूसरे के साथ लड़ पड़े, एक दूसरे के साथ हम झगड़ पड़े, हम इंटरनली अंदरूनी तौर पर इंतहाई कमजोर हो गए और ये इंतहाई अफसोसनाक। बल्कि वो जॉन आलिया का शेर है और जॉन आलिया साहब फरमाते हैं कि मैं बहुत अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। जुम्मे को, फ्राइडे को ये हुआ है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इंडिया की जानिब से कोई 10-12 लोग एंटर हुए। उनके हाथ में शायद राइफलें या बंदूकें थी या क्या था और उन्होंने अंदर जाके जो है वो फायरिंग भी की। वो फिरते फुरते रहे, टहलते रहे और उसके बाद फिर खवातीन ने शोर मचाया और फिर वो भी जब मर्द भी जमा हुए, फिर आपस में दू बदू जो है कोई गोलियां शोलियां चली हैं, शायद दोनों तरफ से या एक तरफ से या जो भी है। उसके बाद वो लोग आराम से टहल टूल के जो है वापस चले गए। मुझे नहीं पता नाश्ता वाश्ता उन्होंने किया या नहीं किया, खाना वाना वहां पे लंच खाया नहीं खाया, लेकिन फिर वो वापस चले गए इंडिया के अंदर। तो उसके अंदर हमने कहा जरा देखें कि ये क्या बता रहे हैं। तो बशारत राजा जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, अब बशारत राजा सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर हैं, ये बात तो है, और उनकी तरफ से ऐसी खबर का आना बड़ा अजीब सा था। उन्होंने कहा कि जी आज़ाद कश्मीर का ये गांव मेरे गांव से 10 किलोमीटर की मुसाफत पर है और इस गांव का नाम महडेला है और बरोज जुम्मा हिंदुस्तान के 20 से 25 लोग असलहे समेत इस गांव में घुस आए। जुम्मे का वक्त था, गांव के लोग नमाज जुम्मा की अदायगी के लिए मसाजिद में थे और फिर हिंदुस्तानी फौजी तस्वीर बनाते रहे। खवातीन के शोर मचाने पर जो है वो मस्जिद से नमाजी निकल आए बाहर और फिर
उनकी फायरिंग से हिंदुस्तानी फौज वापस चली गई। मकामी लोगों की फायरिंग से 2 हिंदुस्तानी फौजी जख्मी भी हुए। मकामी लोगों का कहना है कि हमारी फौज उस वक्त हरकत में आई जबकि हिंद के फौजी वापस जा चुके थे, और मकामी लोग इस वाक़े के बाद इकट्ठे हुए और ज़बरदस्त एहतजाज किया। 15 लोगों पर मुश्तमिल कमेटी बनाकर इंतज़ामिया के सामने कुछ मुतालबात रखे गए और फिर बरोज़ हफ्ता सुबह 10 बजे तक वक्त दिया कि हमारी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात किए उठाए जाएं। मुतालबात डिमांड्स पूरी ना हुई तो फिर रियासती सतह पर एहतजाज को फैलाया जाएगा। और नोट डिप्टी कमिश्नर और एसी बहीरा या इससे इनकारी है कि इस तरह का कोई वाकया सिरे से हुआ ही नहीं है। तो भाई जब आप देखिए, बात यह है कि जब डिप्टी कमिश्नर कह रहे हैं कि इस तरह का कोई वाकया नहीं हुआ, तो आप वो जो शहरी बता रहे हैं उनकी बातों पे क्यों एतबार कर रहे हैं? गलत है ये वाकया। टके टके के लोग अगर ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो आप इस प्रोपेगेंडे पे जो है एतबार कर रहे हैं, मतलब ये तो बड़ी बुरी बात है। बशारत मुगल हैं या बशारत राजा हैं? एक सेकंड, बशारत राजा साहब, वहां के लोग जो हैं वो गांव पूरा अगर ये कह रहा है तो क्यों आप इसके पर एतबार करें, जबकि आपको डीसी साहब ये बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब एक अथॉरिटी बता रही है, उनकी बात पे एतबार नहीं कर रहे आप। आम जो लोग फिर रहे हैं, मैंगो पीपल, मैंगो मैन, कॉमन मैन, उनकी बात पे आप एतबार कर रहे हैं। कितने अफसोस की बात है, गलत बात है, ये बहुत ही गलत बात है। अच्छा, फिर मैंने कहा कि क्या किसी और ने भी ऐसा लिखा है? तो ये जब हमने देखा तो सर वो मिली क्या, कोई और भी देख लें। ये तो जो है ना, मैं आपको बताऊं, अहमद फराद ये फैलाते हैं ऐसी खबरें। देखें, उन्होंने भी लिख दिया। उन्होंने कहा जी, गुज़िश्ता रोज आजाद कश्मीर के अब्बासपुर सेक्टर में भारतीय फौज अंदर घुस आई और इसके बाद क्या हुआ, जरा मकामी खातून की जुबानी सुनिए। अब मकामी खातून की बात मुझे नहीं समझ आई क्योंकि वो किसी और लैंग्वेज में बात करी है। फौजी लड़ाया था, आए कोई नेड़ा लगी है आनी देखी सारे कोठे बिच फिरी फौजी मुसर मोड़ी गई थी। फिर आई निका बेड़ा चले कोई 4-5 ता कोई देखनी है निका मारा कासा दुए गई थी मेरा जुमा पढ़ने वास्ते ता वो मुड़ी देखना ले पर पूरी भी देखनी जिला असले मुल्क कोल पहुंची यार निका। अच्छा, मुझे नहीं समझ आ रही, आई एम सॉरी। मतलब ये कि जाहिर सी बात है, वो खातून जो है वो सादा सी खातून है, अपनी जुबान में बात कर रही है, क्या हालात हैं। अब आप ऐसी बातें लिख देंगे अगर, तो ये बताने की बातें थोड़ी हैं सर। कोई कुछ बातें पी भी जाया करें, ऐसी हर कुछ बता देते हैं आप लोग। तो ज्यादातर पाक मीडिया का यह कहना है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, जिसको वो आजाद कश्मीर कहते हैं, वहां एक महांडेला नाम का गांव है जो बॉर्डर से करीब 10 किलोमीटर दूर है। वहां शुक्रवार को करीब 20-25 भारतीय फौज के जवान घुस आए। उनके हाथों में बंदूकें थी। वो गांव में घूमते रहे, गांव की तस्वीरें लेते रहे। फिर वहां के लोगों से उनकी भिड़ंत हो गई। गांव वालों ने उन पर गोलियां चलाई। जवाब में भारतीय फौज ने भी गांव वालों पर गोलियां चलाई, जिनसे कुछ लोग घायल भी हो गए। फिर जिस तरह वो आए थे उसी तरह भारत वापस भी चले गए। गांव की कुछ औरतों का कहना है कि जो लोग आए थे वो पूरी वर्दी में थे, उनकी वर्दी पर भारत के झंडे लगे हुए थे। इस पर पाकिस्तान की मीडिया बता रही है कि पाकिस्तान की माली हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, इसलिए इसका फायदा उठाकर भारतीय फौज अंदर आकर अपना काम करके चली गई। लेकिन इसके साथ ही कुछ पाक मीडिया इसको सरासर प्रोपेगेंडा बता रही है। इस तरह की बातों को फैलाना अन्याय बता रही है। पाक सरकार की तरफ से भी इस बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। उस जगह की पाक पुलिस भी ऐसा कुछ घटने से इनकार कर रही है। सच या झूठ जो भी हो, आतंकियों को मारने के लिए भारतीय फौज कुछ भी कर सकती है। आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।